तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले भाजपा को मध्य प्रदेश में लगे 2 बड़े झटके। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच भाजपा को प्रदेश में 2 जगहों पर बड़े झटके का सामना करना पड़ा। जी हां, आपको बता दें कि इसमें जहां पहला झटका गुना में मिला है, जहां कांग्रेस से भाजपा में आए महेंद्र रघुवंशी और बिट्टू ने भाजपा का दामन छोड़कर वापस कांग्रेस की सदस्यता ले ली। वहीं दूसरे मामले में भाजपा के नेता के नाम पर अवैध रेत परिवहन की बात सामने आई, जिसके चलते पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करने वाले एक आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। जानकारी की माने तो बिट्टू का कांग्रेस में जाना जहां भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित होना तय माना जा रहा है, वहीं देवास में आरोपी द्वारा भाजपा नेता के नाम पर अवैध रेत परिवहन किया जाना भाजपा नेता की छवि को क्षेत्र में धूमिल करने वाला सिद्ध हो सकता है, जिसका नुकसान भाजपा उनके नेता को उठाना पड़ सकता है। दरअसल पहले मामले में नगरीय निकाय चुनाव की दिनांक सामने आने के बाद गुना के वार्ड 36 से पार्षद महेंद्र रघुवंशी और बिट्टू ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर ली है। इससे पहले बिट्टू ज्योतिराज सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए थे। महेंद्र सिंह रघुवंशी को कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय के निवास पर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसके लिए प्रशांत किशोर हाजीपुर पहुंच गए हैं। यहां पीके ने चौपाल लगाई। प्रशांत किशोर पीके चौपाल लगाकर प्रशांत किशोर ने लोगों से संवाद किया और बिहार को लेकर अपना विजन लोगों के सामने रखा। यात्रा की शुरुआत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि नई राजनीति व्यवस्था के आंदोलन के लिए लोकतंत्र की भूमि वैशाली से बेहतर कोई जगह नहीं। हाजीपुर में पीके ने कहा है कि मैं आगामी 10 से 15 महीने पद यात्रा करूंगा। इस दौरान समाज के लोगों से मिलने का मिशन है। बिहार के लोगों से मिलूंगा और उनकी बातें भी सुनना भी जरूरी है। इसके साथ ही बिहार के सुधारने के लिए अगले 15 साल का ब्लूप्रिंट तैयार कर जनता के सामने रखा जाएगा। उत्तर भारत के सभी राज्यों को बीते सप्ताह से हीट वेव से राहत मिली हुई है। इस बीच मानसून की राह देख रहे लोगों को भी मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है। आईएमडी ने बताया कि केरल में सामान्य से 3 दिन पहले ही 29 मई को मानसून की एंट्री हो गई। केरल में एक बार फिर से मानसून दस्तक देने के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में मानसून का इंतजार तेज से हो रहा है। वहीं अब कर्नाटक या महाराष्ट्र में भी प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया आने वाले दिनों में केरल के बाकी इलाकों के साथ साथ तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र में मानसून का सिस्टम आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। ममता ने 100 दिन के काम का बकाया भुगतान नहीं मिलने पर मोदी सरकार पर गंदे खेल का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक 100 दिन का काम का बकाया भुगतान नहीं किया है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने ये बात आसनसोल से कही है। वहीं यहाँ पुरुलिया और बांकुरा के 4 दिवसीय दौरे पर है। ममता ने कहा है कि 100 दिन के काम का भुगतान हमारा अधिकार है और संवैधानिक कानून कहता है कि 100 दिनों के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों को 15 दिनों के भीतर भुगतान मिलना चाहिए। बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव एक राजनीतिक तूफान बनकर सामने आए हैं। हालांकि इस तूफान को बीजेपी ने अवसर के रूप में लिया और बिहार के जातीय समीकरण को साधते हुए जदयू से एक कदम आगे खुद को निकाला। पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को राज्यसभा का टिकट दिया जो धानुक जाति से आते हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हालांकि पार्टी ने बिहार समेत 7 राज्यों के 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने बिहार में सिटिंग सांसद सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल के नाम की राज्यसभा के लिए घोषणा कर दी है। जमीयत उलमाए हिंद इजलास में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा छाया रहा। दूसरा दिन ज्यादातर समय इसी मुद्दे पर चर्चा और ख्याल में बीता। प्रस्ताव में 77 कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश करने की मांग के साथ दोहराया गया कि शरीयत में किसी भी प्रकार की दखल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी जगह कायम है और रहेगा। मुस्लिम समाज की शादियों और तलाक से लेकर अन्य मामलात मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही तय होते रहे। यह हमारा संवैधानिक हक है। कॉमन सिविल कोड सरकार लाती है तो उसका भी हम संविधान के दायरे में रहकर विरोध करेंगे। देश में एक बार फिर महंगा पेट्रोल डीजल आम लोगों की जेब पर डाका डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के दाम फिर से $120 प्रति बैरल के पार जा चुका है। यूरोपीय यूनियन द्वारा रूस के कच्चे तेल के आयात पर बैन लगाने की वकालत करने के चलते कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी जा रही है। इससे पहले यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 2008 के बाद पहली बार $139 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर जा चुका था।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली का सिलसिला मई में भी जारी है। मई में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों से 39,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। अमेरिका में बॉन्ड पर प्रतिफल पड़ने, डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और आक्रामक वृद्धि की संभावना के बीच एफपीआई भारतीय बाजार में बिकवाल बने हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।